अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हसीना ज्वेलरी चैनल। आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि चांदी की रिंग कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम चांदी के वर्क को, उसके डिज़ाइन उसके बनवाएंगे मशीन के ज़रिए से। और जब ये डिज़ाइन बन जाएगा तो एक के ऊपर दूसरे को रख के उसको उसके मुताबिक उसके जो साइड एरिया है डिज़ाइन वाले के अलावा उसको काटना है। सेम इसी तरह सारे पीसेस करने हैं। एंड तक ये पीसेस ऐसे काटते रहना है जब तक ये सारे ख़त्म ना हो जाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूँ कि उसका डिज़ाइन जो मेरी ज़रूरत का है वो मैं रख लूँ, और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है मैं उसे काट के साइड पे कर दूँ। ये बाद में भी काम आएगी, जो बाकी की जो ये सिल्वर बच रही है वो बाद में भी काम आएगी। ऐसे ही सारे पीसेस को मैंने करना है तब तक जब तक ये सारे पीसेस ख़त्म नहीं हो जाते। ऐसे ही ये सारे पीसेस मैंने काट लिए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इन सब पीसेस को इकट्ठा करके अब इसका वज़न किया जाएगा और उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा। ये सारे वो पीसेस हैं जो मैं काट रहा था, जो डिज़ाइनिंग जिसके ऊपर बनी हुई थी। ये वो सारे पीसेस हैं, इनको मैंने काट के एक अलग एरिया में रख दिया। अब मैं इसका वज़न करने लगा हूँ। अब चेक करें कि जो बाकी के जो एक्स्ट्रा पीसेस थे मैंने उसको वज़न करके, अब मैंने उसका वज़न काउंट करके रख लिया है कि कितना वज़न बाकी बच रहा है, क्योंकि मुझे उतने वज़न में रेडी करने हैं जितने मुझे ज़रूरत है। अब मैं इन एक्स्ट्रा पीसेस को मज़ीद छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ईज़िली ये बर्न हो के मेल्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे ये सारे पीसेस को इस तरह से काटना है कि ये छोटे-छोटे पीसेस हो जाएँ ताकि ये इसे मेल्ट होने में आसानी हो। ये सारे उन पीसेस के जो एक्स्ट्रा जो बच गए थे, ये वो सारे पीसेस हैं। ये भी सिल्वर है। अब मैं इसको बर्न करके इसको मेल्ट करने लगा हूँ, जो कि उसके लिए मुझे एक कुठाली कहते हैं इसको, मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसके अंदर इसको रख के एक्स्ट्रा जितने पीसेस थे उसको उस कोठाली में रख के उसके इर्द गिर्द दिए इसके नीचे चैन गत्ता रखा जा रहा है। चैन गत्ता मैं आपको बताता चलूँ, ये वो कॉटन होती है जिसके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स लगे होते हैं। इवन कि अगर एक आम कॉटन को अगर हम आग लगाएं तो ईज़िली आग लग जाती है और वो आग को पकड़ लेती है, बट ये वो कॉटन है जो कि एक इसके ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं जिसकी वजह से आप इसके ऊपर रख के जो भी चीज़ भी बर्न करेंगे कम से कम इस कॉटन को आग नहीं लगेगी। और ऐसे ही ये अब मैं इसको बर्न करने लगा हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बर्नर ऑन करके आग जलाई है और अब मैं इसको मेल्ट करने के लिए रख रहा हूँ। अब आप देखते जाएं, थोड़ी ही देर में ये रेड हो के बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, एक लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म के होने के बाद मैं इसको इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मारूंगा जिससे ये इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एंड तक ये मेल्ट हो जाए, बिल्कुल लिक्विड बन जाए, इसके अंदर कोई भी ऐसी सिल्वर रह ना जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आग कोई 300 से 400 दर्जा हरारत पे इसको करने के बाद ये मेल्ट हुआ। अब मैं इसको उसमें रवाल में डाल दिया है ताकि ये एक रवाल बन जाए। ठीक है, अब इसके अंदर डालने के बाद आपने देखा है कि ये एक लाइन की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब इसको जैसे हम बाहर निकालेंगे, इसको पानी में डिप करेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम जो इसका हमने जाके इसकी जो रिंग का जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस प्रोडक्ट के लिए जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है हम ये उसके लिए यूज़ करेंगे। अब हम इसको हथौड़े की मदद से हम इसको हम चौरस करेंगे ताकि हम मशीन के ज़रिए से इजीली इसको इसकी वो बना सकें, जो उसकी रिंग की जो बैक साइड होती है उसको इजीली हम बना सकें। अब आप देख रहे हैं कि इसको मैंने बाहर निकाल के इसको थोड़े से बर्नर के ज़रिए से थोड़े से इसे और बर्न करना है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बर्नर अगेन ऑन किया जा रहा है और उसके बाद इसको दोबारा से इसको हीट दी जा रही है ताकि इसके ऊपर जितने भी ब्लैक कलर के ऊपर डॉट्स आए हैं इसको बिल्कुल सीधा कर दिया जाए ताकि आगे मशीन में डालने में मुश्किल ना हो। अब ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, हम इसकी तार खींचने के लिए जाएंगे। तार खींचने के लिए एक मशीन होती है
जिसके अंदर हम इसको डाल के इसकी तार निकालते हैं। उसके बाद हम उसको नेक्स्ट प्रोसेस में इसकी रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, अब हमने इसको सीधा कर लिया था ताकि हम इसकी तार निकाल सकें। अब हम इसको इस मशीन में डाल रहे हैं, जो ये तार वाली मशीन है। इसके अंदर हमने इसको डाल के इसकी तार निकाली है। जैसे कि इसकी तार निकालेंगे, एक ये इस फॉर्म में हो जाएगी कि जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस रिंग्स को हम एक डोने के अंदर डाल के उसको लकड़ी की मदद से उसके अंदर डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं, जो कि जिसे हम उबार कहते हैं। जैसे ये इसकी डेप्थ क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद हम इसकी पीछे वाली डंडी लगाएंगे। डंडी लगाने के लिए हमने तार खींच लिया। अब आप देख रहे हैं कि मैंने डंडी के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब मैं उसके साथ रख के उसको जोड़ रहा हूँ इसकी चांदी के साथ। और अब ये इसके साथ रख के इसकी जो डंडी है साथ रख के अब इसको दूसरी चांदी के पे एक छोटा सा टुकड़ा रख के अब इसको हम जोड़ रहे हैं इसकी डंडी को। जैसे ये डंडी कंप्लीट होगी, जैसे आप देख रहे हैं कि इसको ये अब लगा के साथ टच किया है और बर्नर के ज़रिए से हम उसको मेल्ट कर रहे हैं ताकि ये दोनों अटैच हो जाएं। और अटैच करने के बाद आप आगे देखेंगे ये एक उस फॉर्म में हो जाएगी कि ये जैसे जुड़ सी गई हो। अब हम इसको एक गोल से पाइप के ऊपर डाल के हम इसकी शेप बनाएंगे कि रिंग की कैसे शेप बनती है। एक उंगली के साइज़ के साथ इसका हम यहाँ पे साइज़ सेट कर रहे हैं। साइज़ सेट करने के बाद हम जैसे हमने पहले पीस को जोड़ा है ऐसे ही हम दूसरे पीस को भी जोड़ रहे हैं। जब ये जुड़ जाएगा इसके बाद हम इसको वॉश करने के लिए देंगे। जैसे वॉश होके आएगी इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग सी इसके ऊपर आ जाएगी। मैं वो आगे चल के भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे शाइनिंग आती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगा मैं इंशाल्लाह वो भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि नेक्स्ट प्रोसेस इसका क्या है। अब ये हम कैसे आगे अगेन इसको तैयार करेंगे, आगे इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है हम कैसे कंप्लीट करेंगे। अब ये देखें कि ये किस फॉर्म में बन गई है। ये एक उस फॉर्म में बन गई है कि साइज़ भी मेंटेन हो गया है और ये बन भी गई है। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अब इसको हम वॉश करके भेजे थे और भेजने के बाद उसका जो कलर आया है ये देखें, बिल्कुल वाइट प्योर सी ये चांदी का असल जो कलर होता है ये वो कलर निकल आया। मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो पहले किस तरह की थी और अब देखें कैसे शाइन कर रही है। और यही इसकी खूबसूरती है कि जब ये सिल्वर को वॉश किया जाए तो वो एक चांदी की तरह चांद की तरह चमकने लगती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसको कर दिया गया और हम इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है मशीन के ज़रिए से अब इसकी डिज़ाइनिंग करना। ये उसके टूल्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें इसकी काफ़ी कैटेगरी होती है। ये बेसिकली जो टूल्स होते हैं इसके आगे डायमंड लगा होता है जिसके साथ हम सिल्वर गोल्ड या किसी की चीज़ के ऊपर भी हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके आगे वाली जगह पे डायमंड लगा होता है और ये डायमंड आपको पता है कि हर चीज़ को काट देता है इसलिए। और ये हैंड मशीन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और इसके अंदर ये टूल सेट करके हम डिज़ाइनिंग करते हैं। अब ये देखें कि मैं उस रिंग के ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ कि किस तरह के हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होती है कि आप क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं, किस किस्म का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। वैसे तो जैसे रिंग का डिज़ाइन होता है उसके मुताबिक डिज़ाइन बनाना होता है। ये आपके ऊपर होता है कि आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन जो आपको पसंद हो आप वो भी बनवा सकते हैं। शर्त ये है कि उसके लिए वैसी स्पेस होनी चाहिए जैसे आप डिज़ाइन चाह रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया है इस मशीन के ज़रिए से। बेसिकली इसके अंदर मोटर फिट की होती है मशीन के अंदर जो कि ये रोटेट करती है 360 एंगल पे इसका टूल रोटेट करता है और ये इतनी स्पीडी होती है कि ये 1 सेकंड में 500 दफ़ा घूमती है, सॉरी 5000 दफ़ा घूमती है। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ और स्पीडी मशीन होती है जिसके ज़रिए से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो ये वो वाइड मशीन है जो कि मोस्टली हम डेंटल डॉक्टर्स के पास भी देखते हैं कि वो भी ये यूज़ करते हैं। बट ये वहाँ पे भी यूज़ होती है और गॉड की फील्ड में भी यूज़ होती है क्योंकि इस दोनों का काम सेम ही है कि एक टूल्स की मदद से अपने काम के मुताबिक से काम लिया जा सके। अब आपने देखा है कि मैं इस रिंग के ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। इसके ऊपर
पर एक बनाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको वो अच्छा भी लगेगा। मैं वो एंड में जाके आपको दिखाऊंगा भी सही। और ये जब ये जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपको इसके साथ साथ ये भी दिखाता भी जाऊंगा कि इसके ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग बनी है। डिज़ाइनिंग बनने के बाद ये रिंग हमारे लिए कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर कोई जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद एक उसका रिज़ल्ट आ चुका है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का डिज़ाइन बना है। बेसिकली इस रिंग के ऊपर मैंने एक फूल बनाया है, जो कि उसकी एक साइड पीसीस की जरिए से उसे टक डिज़ाइन भी लगाए हैं और सेंटर के अंदर एक फूल बनाया है, जो कि आपको कैमरे के अंदर इतना ख़ास नज़र नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब जब ये इंसान पहनता है, कोई एक फ़ीमेल पहनती है तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि